तो राहत तो दी है लेकिन बड़ी बेंच पर छोड़ दी है बदलाव की बात। अब कितना बदलाव, क्या कुछ बदलाव संभव है, हो सकता है? अखिलेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, ये ठीक है कि राहत दे दी है, कड़ी टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है, लेकिन बदलाव की बात बड़ी बेंच पर छोड़ दी है। कितनी संभावना, क्या बदलाव हो सकता है, क्या मतलब कुछ आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे बड़ी बेंच को लेकर। देखिए, प्रक्रिया ये है कि जब बड़ी बेंच को रेफर किया जाता है तो उसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस के पास जाता है और चीफ जस्टिस ये तय करते हैं कि कौन कौन सी बेंच इसको अगली बेंच सुनवाई करेगी। क्योंकि ये 2 जजेस की बेंच थी, हो सकता है बड़ी बेंच चीफ जस्टिस 3 की बनाए, या हो सकता है कि इसमें कोई उनको लगे संवैधानिक सवाल है तो 5 जजों की बेंच बनाए। उस बेंच को ये तय करना है कि सेक्शन पीएमएलए का सेक्शन 19 जो है, जो गिरफ्तारी का आधार बनता है, उसमें जांच अधिकारी के क्या अपने मन से गिरफ्तार कर सकता है, क्या उसके जो आरोपी है उसके फेवर के तथ्यों को नजरअंदाज कर सकता है। ये कई शर्तें हैं जिसको वो तय करना है। उस दौरान आज के फैसले में कहा गया है कि अगर वो बड़ी बेंच चाहे तो इनके अंतरिम जमानत की अवधि को घटा सकती है या बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें भी कई शर्तें हैं जो बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर सीबीआई मामले में जमानत मिल जाती है तो बाहर आ जाते हैं। सीबीआई मामले में अगर जमानत मिल जाती है और हाईकोर्ट में ही जो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत रेगुलर बेल की मामले की सुनवाई हो रही है, उसमें अगर सुनवाई टल जाती है तब तो हो सकता है कि वो बाहर आ जाए। लेकिन सीबीआई में जमानत मिल जाती है और पीएमएलए के मामले में जमानत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतरिम जमानत के आदेश के बावजूद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो इसमें किंतु परंतु बहुत है। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इस फैसले से सिर्फ राहत ही नहीं, एक बड़ी उम्मीद जगी है केजरीवाल के वकीलों की टीम में कि उनका मोरल बढ़ा है और उनको ये उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, इन सवालों को हम अगर हाईकोर्ट के सामने रखेंगे तो हो सकता है कि हाईकोर्ट भी जमानत दे दे। लेकिन ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि इसमें बहस काफी लंबी होनी है। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है, उसका जवाब सीबीआई और ईडी को दाखिल करना है, 2-2 जमानत के मामले हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वक्त अभी लंबा लगेगा, लेकिन केजरीवाल को, उनकी पार्टी को, उनके वकीलों को यह भरोसा है कि ये एक रास्ता खुला है और हो सकता है कि इस रास्ते के पीछे हाईकोर्ट का भी रास्ता खुल जाए और जल्दी केजरीवाल बाहर आ जाए। लेकिन जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो अभी भी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस किंतु परंतु की आप बात कर रहे हैं अखिलेश जी, वो मेन है, क्योंकि किंतु परंतु अब भी है, पेच अभी भी फंसा हुआ है कई। मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास अखिलेश जी, लेकिन मायने अब इसके क्या हैं जरा वो हम आपको समझा देते हैं कि अंतरिम जमानत के मायने क्या हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि मायना पहला अगर ये कि केजरीवाल का पक्ष मजबूत है अब इससे, क्योंकि अंतरिम जमानत जब मिल गई है और जैसा कि थोड़ी देर पहले अखिलेश जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी कह रहे थे कि मोरल हाई हुआ है केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का और साथ ही साथ उनके वकीलों का भी। दूसरा ये कि जेल से निकलने के आसार बढ़ गए हैं। वही बात जो अखिलेश जी यहां पर कह रहे थे कि अब इससे उम्मीद यहां पर बढ़ी है कि भैया यहां पर जब मिल गई है राहत तो उन्हीं तमाम बातों को वो वहां हाई कोर्ट में रखेंगे और उसके जरिए कहीं ना कहीं एक रास्ता खुलेगा। ये तीसरा ये कि गिरफ्तारी पर सवाल को एक मजबूती यहां पर मिलती हुई नजर आती है। तो और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो ईडी को पक्के सबूत लाने होंगे, यह भी बात यहां पर कही गई है। अंतरिम जमानत के मायने हम यहां पर आपको बता रहे हैं। तो यह सिलसिलेवार तरीके से कि क्या मायने यहां पर हैं अंतरिम जमानत के, यह हम आपको यहां पर बता रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब कुछ और जानकारियां जो यहां पर बता रहे हैं, ये तो आपको लगातार बता ही रहे हैं कि भाई किस तरीके से उनका जो वकील हैं आम आदमी पार्टी है और खुद केजरीवाल की भी अगर बात की जाए तो उनकी भी उम्मीद बढ़ती हुई यहां पर नजर आती है। लेकिन अंतरिम जमानत के मायने हमने आपको बता दिए, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आधी राहत ये है लेकिन सियासत इस पर पूरी हो रही है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार को एक बड़ी सीख है। अब देखिए किस तरीके से वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मनमानी करेगी तो फिर उसका घमंड तो टूटेगा। ईडी गलत नीयत से काम कर रही है, ये लगातार पहले दिन से कह रही है आम आदमी पार्टी और आतिशी सिंह भाई कहती हुई नजर आ रही है कि ईडी गलत नीयत से काम कर रही है। रिहाई रोकने के लिए सीबीआई की एंट्री की गई कि मतलब उनको पता था कि भैया यहां से छूट जाएंगे तो इसलिए सीबीआई को पीछे लगा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर आ जाएं। केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा हुआ है, ये कह रही है आतिशी सिंह। वो ये कह रही है कि बीजेपी जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी,
जबकि बीजेपी का क्या कहना है, अब ये आपको बताते हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है, कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है और सिर्फ जमानत मिली है, मामला खत्म नहीं हुआ है। ये बीजेपी कह रही है। वो ये कह रही है कि जनता जानती है कि केजरीवाल ने घोटाला किया है और सबूतों के आधार पर ही उनके ऊपर यह केस चलेगा। ईडी और सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ पक्के सबूत हैं। केजरीवाल के खिलाफ यह मामला चल रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से इस पर सियासत होती हुई नजर आ रही है और किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो इस पर आ रही है, वो भी फटाफट से आपको सुनवा देते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। अंतरिम जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता है और जहां तक मेरी जानकारी, एक बार ऑर्डर आने दीजिए पूरा। अभी एक मामले में मिली है, अरविंद केजरीवाल पे तो भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं। एक बार निर्णय पूरा आने दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। पानी पीने को नहीं है, बिजली के दाम बढ़ाने की साजिश है, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं और उसके साथ साथ हर जगह जल भराव। ये दिल्ली सरकार है जिसका काम सिर्फ दिल्ली को लूटना है, दिल्ली की जनता को परेशान करना है। अगर किसी अपराधी के अंतरिम जमानत में वो खुशी मनाते हैं तो मनाएं, वो उनका अधिकार है। लेकिन केस अभी चल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किए, कमीशन खाई है, चोरी की है, ये बात सबको मालूम है। तो सियासत इसमें जमकर हो रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा कि किस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया था। बीजेपी भी आरोप लगा रही थी कि मास्टरमाइंड, किंग पिंग तो केजरीवाल ही हैं। इतना ही नहीं बल्कि ईडी ने भी यही कहा, सीबीआई ने भी यही कहा। ईडी चार्जशीट की अगर दावे की हम बात करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट में 209 पन्ने की चार्जशीट जो है वो दरअसल दाखिल की गई। अब उस चार्जशीट में दावा क्या किया गया कि केजरीवाल घोटाले के सरगना है और मुख्य साजिशकर्ता। हम बैठक से लेकर तमाम अगर बातों की बात करें, यानी कि अगर पॉलिसी बनाने की भी बात करें, उसमें एक चीज भी ऊपर नीचे प्लस माइनस अगर कुछ हो रहा है, उन तमाम बैठकों की अगर किसी से भी मिल रहे हैं, किसकी एंट्री हो रही है, किसका एग्जिट हो रहा है, वो सब कुछ जानकारी उन्हीं के देखरेख में सब कुछ हो रही थी, उनके जानकारी में सारी हो रही थी। दिल्ली के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी नेताओं और दूसरे लोगों के साथ मिलकर दरअसल ये पूरा घोटाला किया गया है। और क्या दावा इस चार्जशीट में किया गया कि दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की सीधी संलिप्तता है। मतलब कुछ भी अगर हो रहा है तो वो सीधी जानकारी केजरीवाल को है या उनके कहने पर ही वो सब हो रहा है। और साउथ ग्रुप से मिले 100 करोड़ में 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च किया गया है। बाकायदा जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी उस चार्जशीट में लगाए गए, वो भी उसमें मेंशन किया गया। अब इस पर प्रतिक्रियाएं आनी किस तरह से शुरू हुई वो भी आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके, केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी। इसलिए जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहें और उनका समय सीबीआई के मामले में भी बर्बाद हो, इसलिए उनको जेल में रखा गया था। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। भाजपा के मोदी जी और अमित शाह के कार्यकाल में एक ही चीज मिला है उस देश को, और वो है ये तानाशाही की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिस राजनीतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनका सामना नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से षड्यंत्र करके जेल में डालना या उनको फंसाना।